Well, good morning. Praise the Lord. आप सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। And we are praying for you all. हम लोग आप सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Thank you for your prayers and support for this church. आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपकी मदद के लिए जो इस कलीसिया के लिए करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Let's go to the Word of God. आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे इस And this समय। morning I have a very special message for you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही खास वचन है। And I'll be talking about living stones. और आज की सुबह मैं बात करूंगा जीवित पत्थरों के बारे में। Please turn with me 1 Peter chapter 2:5. आप मेरे साथ वचन को खोल लेंगे बाइबल को। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 5 पद। It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, You also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। Hallelujah. हालेलुया। So this verse says that we are living stones. ये वचन कहता है कि हम लोग जीवित पत्थर हैं। You know, about 150 years ago in South Africa, और साउथ अफ्रीका में 150 वर्ष पहले की बात है। there was a poor farmer and he was a Christian man and his name was Daniel Jacobs. एक बहुत ही गरीब किसान था, उसका नाम था दानियल जेकब। And one day his son collected some shiny pretty stones and was playing with them with other children. और एक दिन उसके जो बेटा था वो बाहर खेल रहा था, बहुत ही कीमती पत्थरों को उठाए हुए था और अपने दोस्तों के साथ वो उन पत्थरों से खेल रहा था। And the father noticed it and took the stones and showed to some European officers living in that colony with the purpose that whether they recognize it. और उस जगह में जो यूरोप से आए हुए अधिकारी थे, वहां पे जो रहते थे, और ये किसान उन पत्थरों को उन यूरोपियन अधिकारियों के पास लेके गया और उनसे पूछने लगा कि क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं या नहीं। And they identified it as precious diamonds. और जब उन्हें पता चला कि ये सिर्फ पत्थर, मामूली पत्थर ही नहीं, सुंदर पत्थर ही नहीं, लेकिन ये बहुत ही कीमती हीरे हैं। Very soon the discovery started in their region and within a few months hundreds of other diamonds found in that area. और इसके बाद, इस घटना के बाद बहुत ही जल्द उस जो जगह में, उस क्षेत्र में खोजबीन होने लगा और बहुत सारे अधिक हीरे वहां पे प्राप्त किए गए। And they also found a big diamond of 83 carat. और बहुत ही जल्द वहां की गरीबी भी दूर हो गई और उनको वहां पर 83 कैरेट का बहुत बड़ा हीरा प्राप्त हुआ। And they called it Star of the South Africa. और वो उस हीरे को एक नाम दिया गया कि दक्षिण अफ्रीका का तारा। And soon the poverty of that country was uplifted. और बहुत ही शीघ्र उस सारे कंट्री का, उस सारे देश की जो गरीबी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। Hallelujah. हालेलुया। So in the Bible there are mentions of stones. बाइबल में भी ऐसी बहुत सारी जगह पे हम पाते हैं पत्थरों के बारे में जहाँ पे लिखा है। And many a times these stones were used for many significant purposes. और कई बार इन पत्थरों की बहुत ही खास पहचान है बाइबल में, और बहुत ही बड़ी पहचान के लिए ये माने गए हैं पत्थर। Like they were used for memorial stones. और जैसे कि ये पत्थर जो थे वो स्मरण करने के पत्थर माने जाते हैं। Like Moses, once he had set up 12 stone pillars representing the 12 tribes of Israel. हम लोग देखते हैं जिस तरह की मूसा ने 12 गोत्रों के 12 पत्थरों का स्मरण किया रख करके, और उसने ये इसलिए किया कि वो उन पत्थरों से 12 गोत्र को दर्शाता है। We also know that 10 commandments were written on 2 stone tablets. और हम ये भी बाइबल में प्राप्त करते हैं कि जो 10 आज्ञाएं थी वो भी 2 पत्थरों पर लिखी हुई थी। God himself used the 2 stone tablets and he wrote by his own hands the 10 commandments. और स्वयं परमेश्वर ने भी 2 पत्थरों का इस्तेमाल किया और अपनी उंगलियों से उन पत्थरों पे 10 आज्ञाएं लिखी। Later on we see when David faced Goliath, he killed him by a single small stone.
उसके बाद भी हम देखते हैं कि जब दाऊद ने छोटा लड़का था, पत्थरों का इस्तेमाल किया और गोलियत नाम के बड़े से दानव को उसने मार गिराया। Hallelujah. हालेलुया। And further we see that Jesus himself said that I will build my church upon this rock and the gates of Hades will not prevail against it. और इसके बाद भी बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। So the church will be built on that rock of Jesus Christ. और इसीलिए कलीसिया जो है वो यीशु मसीह जो स्वयं चट्टान है उसके ऊपर कलीसिया को And upon बनाया है। our faith like rock. और हमारा विश्वास जो चट्टान की मानिंद है उसके ऊपर कलीसिया को बनाया Then we है। also see in Revelation that when we will go to heaven, we'll receive reward. One of the rewards will be like we will be getting white stone and some name written on it. प्रकाशित वाक्य में यदि हम पढ़ते वहां पे जाते हैं और पढ़ते हैं, वहां पे भी लिखा गया है कि जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे वहां पर भी हमें एक प्रतिफल मिलेगा और हमें एक सफेद पत्थर दिया जाएगा जिसके ऊपर नाम लिखा होगा। Revelation chapter 2:17 you may read. आप लोग पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 17 पद को। It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna, and I will also give that person a white stone with a new name written on it. यहाँ लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई ना So जानेगा। when you will go to heaven, इसलिए जब आप स्वर्ग जाएंगे you will receive as reward a white stone written a new name upon it. आपको भी एक प्रतिफल मिलेगा, एक सफेद पत्थर आपको दिया जाएगा जिस पर एक नाम लिखा होगा और वो आप जान पाएंगे। You know, some of the stones are really very precious. आपको पता है कुछ पत्थर वाकई में ही बहुत ज्यादा बहुमूल्य होते Especially हैं। when they are chiseled and shaped, their values are increased. जब उसे काटा जाता है और तराशा जाता है और बहुत एक शेप दे दिया जाता है, एक आकार दे दिया जाता है और उस पत्थर का जो मूल्य है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। Like diamonds, जैसे कि हीरा, gems, topaz, emerald, minerals and many other things. जैसे कि बाइबल में भी पढ़ते हैं मणि, रत्न, पुखराज और बहुत सारे ऐसे कीमती पत्थरों का वर्णन है बाइबल में। So now let's see from our passage of 1 Peter 2 as what it says about stone. आइए फिर से हम उसी अपने पैसेज को देखेंगे, पहला पत्रस अध्याय 2 के 5 पद में, और ये क्या कहता है। First of all, we see in that passage सबसे पहले हम इस पैसेज में हम लोग पढ़ते हैं that the living stones are not dead, कि जीवित पत्थर मरे हुए पत्थर नहीं but होते they हैं, grow, move and breed. लेकिन वो बढ़ते हैं और अपने जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं और जन्म देते हैं। So as these stones are called living, and so they are not dead. इसका मतलब यही हुआ कि जब ये पत्थर जीवित हैं, इसका मतलब कि वो पत्थर मरे हुए नहीं हैं। So being living, they must grow. अगर वो जीवित हैं तो उन्हें बढ़ना जरूरी है। You know, in a village of Romania, very interestingly, there are some particular and mysterious type of stones. रोमानिया में एक गांव है, वहां पर बहुत ही रहस्यमय पत्थर है वहां पे बहुत सारे, And they are called trovants. उन्हें ट्रोवेंट्स कहा जाता है। That means cemented sandstone. और उसका मतलब ये होता है कि बालू से बने हुए, सीमेंट से बने हुए पत्थर। So these swelling and round shaped stones mysteriously grow and move and even breed. ये सूजे हुए पत्थर यानी कि उनका आकार ऐसा फूल जाता है, फूले हुए पत्थर वो ब्रीद करते हैं और अपने जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं और दूसरे पत्थरों को जन्म भी दे सकते हैं। And therefore are also known as living stones. इसीलिए उन पत्थरों को कहा गया है कि ये जीवित पत्थर हैं। During rain, it soaks and reacts with water and grow in size. मॉनसून या बारिश के समय में ये पानी को भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उसे सोख लेते हैं पानी को भी। And these living stones can grow from a few millimeters to as large as 10 meters. और ये रहस्यमय पत्थर जो हैं ये मिलीमीटर से
इतने बड़े हो जाते हैं कि 10 मीटर तक ऊंचे लंबे भी हो सकते हैं ये पत्थर। So somehow it also changes its place and moves a little distance. और ये पत्थर ऐसे हैं कि किसी न किसी तरह से अपने स्थान से हिल करके ये पत्थर दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। And also when it becomes big and 2-3 branches comes out, in due time these branches cut down by itself and thus the number of a stone is increased. और जब ये काफी कुछ समय लगता है, इन पत्थरों में ब्रांचेस लगती हैं, मतलब और पत्थर ऐड हो जाते हैं इसमें, और समय आने पर वो पत्थर जो है खुद ब खुद कट जाते हैं। इसी तरह इन पत्थरों की जो संख्या है वो बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाती है। In this text all the believers in Christ are called as living stones. जो वचन हमने पढ़ा है इसमें सारे विश्वासियों को जीवित पत्थर कहा गया। And therefore they also must grow spiritually and numerically and be strong like stones. इसीलिए हर विश्वासी को बढ़ना है, तरक्की करना है और जन्म देना है दूसरे पत्थरों को, और इन जीवित पत्थरों की तरह बन जाना है। Hallelujah. Hallelujah. Second thing, दूसरी बात, the living stones are being built into a spiritual house. आत्मिक जीवित पत्थर जो होते हैं वो बनते जाते हैं, एक आत्मिक घर बन जाते हैं। And you know, the spiritual house of God is being built by many living stones putting together. और आपको पता है कि परमेश्वर का भवन भी जीविते पत्थरों से मिलकर बनता है। जब उन जीविते पत्थरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो एक आत्मिक घर बन जाता है। Like King Solomon built the temple of God with many stones and bricks. जैसे कि राजा सुलेमान ने बहुत सारे कीमती पत्थरों को, बहुत सारे कीमती बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल किया परमेश्वर के भवन को निर्माण करने के लिए। Further we see that the believers become priests. और उसके आगे यदि हम देखें तो लिखा हुआ है कि जो विश्वासी हैं वो भी याजक के रूप में बदल जाते हैं। In the Old Testament, the priesthood was limited to only some Levites or to some special chosen people. पुराने नियम में ऐसा होता था कि जो याजकीय पद होता था वो खासकर कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों को ही मिलता था। But now in the New Testament, लेकिन नए नियम में देखते हैं every Christian has been made a priest before God. हर एक विश्वासी परमेश्वर की नजर में परमेश्वर के सामने एक याजक बन गया। That means you as followers of Jesus Christ, you are priest before God. इसका मतलब ये है कि आप जो यीशु के चेले हैं, यीशु के फॉलोअर्स हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, आप एक जीवित पत्थर हैं और आप एक याजक हैं। So all believers have direct access to God through Jesus Christ. इसीलिए सारे विश्वासियों का एक सीधा संपर्क है परमेश्वर के साथ। And all believers are to live holy lives being priests. इसीलिए याजक होने के नाते सारे विश्वासियों को पवित्र जीवन जीना आवश्यक है। And all believers must offer up spiritual sacrifices to God. इसीलिए सारे विश्वासियों को आत्मिक बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने हैं। They need to live in obedience. And they need to pray and praise God. उन्हें आज्ञाकारिता में चलना है और स्तुति और आराधना के बलिदानों को चढ़ाना है। They also need to pray and intercede before God. उन्हें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है और मध्यस्थ की प्रार्थना भी करना And they है। need to serve people wholeheartedly. और उन्हें यदि लोगों की सेवा करते समय पूरे मन से सेवा करनी है। All believers need to declare the word of God and also the gospel of Lord Jesus Christ. और सारे विश्वासियों को परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर घोषणा करनी है और उसी के साथ यीशु मसीह के सुसमाचार को भी प्रचार करना है। One of my missionary friends, एक मेरे मिशनरी मित्र जो हैं, when he was in Bihar, जब वो बिहार में रहते थे he was gathering stones from every districts of Bihar. और वो बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जिले से पत्थरों को इकट्ठा करते थे। Whenever he used to go to a new district of Bihar, there are 38 districts of Bihar. बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 जिले हैं बिहार में, और जब कभी भी वो किसी भी जिले में जाते थे So he used to pick one stone from there. वहां से हमेशा ही वो एक पत्थर को जरूर चुन के लाते And थे then he used to write the district name on that stone. और फिर उस पत्थर के ऊपर जिस जगह में, जिस जिले में वो गए, उस जिले का नाम लिखते थे And he used to keep in his house और वो उस पत्थर को अपने घर में रखते थे as memory, एक स्मरण करने के लिए, so that he could pray for those districts. ताकि वो उन जिलों के लिए प्रार्थना कर And सके so that also he could reach
the people of that district with the gospel, with the word, and with all the other provisions. ताकि वो जब वो प्रार्थना करें उसके बाद वो उस जिले में जाएं और प्रभु के वचन को प्रचार करें और लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचा सकें। Hallelujah. हालेलुया। And number 3 from this तीसरी passage. बात इस वचन से हम देखते हैं, Those who trust Jesus the cornerstone, they will not be ashamed. जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर जो कोने के सिरे का पत्थर है विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। 1 Peter 2:6 says, पहला पत्रस अध्याय 2:6 में लिखा है, See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the main living stone यीशु मसीह ही जीवित कोने के सिरे का पत्थर है, by which we have come out as living stones. उसी में से हम निकल करके आत्मिक जीवित पत्थर बने हैं। He is the chosen and precious cornerstone. वही एक चुना हुआ कोने के सिरे का बहुमूल्य पत्थर है। A cornerstone is the main foundational stone inside of the ground. आपको पता है जो कॉर्नर स्टोन होता है यानी कि कोने के सिरे का पत्थर होता है, वो जब कोई बनाया जाता है जगह को, एक नींव का पत्थर उसे कहा जाता है, And upon which the house is built and developed. और जिसके ऊपर पूरे घर को का निर्माण किया जाता है। So all the load of the building is upon the cornerstone. इसीलिए बिल्डिंग का या मंजिल का जो बोझ होता है वो सारा उस नींव के पत्थर पे लदा होता In है। the same way, Jesus, being the cornerstone, he has taken all our burdens and griefs upon himself. इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी कोने के सिरे का पत्थर होने के नाते उसने हमारा सारा दर्द, हमारा सारा दुख अपने ऊपर लाद लिया So है। that our life and our house and our church should stand strong. इसीलिए हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारी कलीसियाएं बहुत मजबूती के साथ खड़ी रहनी चाहिए। And those who Hallelujah. trust Jesus the cornerstone, they will not be ashamed. इसीलिए जो कोई भी कोने के सिरे के पत्थर यानी प्रभु यीशु पे विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं Rather, होता। their enemies will be ashamed. और बजाय कि हम लज्जित हो, हमारे शत्रु लज्जित होंगे। And this cornerstone will fall upon them and will destroy them. और ये जो कॉर्नर स्टोन है, कोने के सिरे का पत्थर उन पे गिरेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। You know, about 5 years ago, 5 वर्ष पहले की बात है, when part of this building, our old building was being broken down. और इस बिल्डिंग का हिस्सा और जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी उसका कुछ जो आधा हिस्सा था वो तोड़ा गया था। And Preeti picked up 2 stones from the breaking of the building. और प्रीति ने उस टूटी हुई बिल्डिंग में से 2 पत्थरों को उठा लिया था। And she wrote upon them in one stone Bethel and another stone Jehovah Nissi. और उसने इस पत्थर के ऊपर एक पे लिखा बेतेल और एक पे लिखा यहोवा निस्सी। And later on we experienced the same thing. और उसके बाद में बहुत वर्षों के बाद हमने वही चीज को अनुभव भी किया। That this building was developed as House of God Bethel. और ये जो मंजिल है, ये जो बिल्डिंग है, ये परमेश्वर के भवन के रूप में निर्माण हो गया। And then also God became our Jehovah Nissi. That means we experienced victory over the enemy. और परमेश्वर स्वयं हमारा जय का झंडा बन गया, हमने अपने शत्रुओं के ऊपर जय को देखा। Hallelujah. हालेलुया। Number 4. चौथी बात देखते हैं, Those whose house is built on this cornerstone, their house will not fall when the storms come. जिस किसी का घर इस कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर, नींव के ऊपर बना हुआ है, उसका घर कभी गिरता नहीं है Whenever the storms come. जब कभी भी तूफान आते हैं। We know the story of a wise man who was building his house on the rock. हम लोग उस व्यक्ति की कहानी को जानते हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। And then later on the rain came down. और उसके बाद में आंधी आई, बारिश आई, And a storm hit that house. और बहुत बड़े तूफान ने उस घर को जाके छुआ, टकराया उससे। Yet it did not fall. लेकिन तब भी वो घर नहीं गिरा, Because it had its foundation on the rock. क्योंकि इस घर की जो नींव थी वो मजबूत चट्टान पे थी। Hallelujah. हालेलुया। You know, in the life we do face
some storms in our life. और हम लोग भी अपने जीवन में कई ना कई बार तूफानों का सामना करते हैं, And therefore we need to be prepared and make a solid foundation of our life and our home on the cornerstone of Jesus. इसीलिए हम लोगों को भी अपने जीवन को उस जीवित पत्थर के ऊपर, उस कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर मजबूती से खड़ा We need करने to की have जरूरत है। the foundation of our life upon His word, upon और the word of Jesus Christ. हमारे जीवन की नींव जो है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर होनी चाहिए, So that we may remain standing strong and stable during crisis. ताकि हम लोग मुश्किल के समय में, परेशानी के समय में मजबूती के साथ खड़े रहें उस चट्टान पे। Many years ago, my brother-in-law Jijaji, he used to work in the coal field of Jharia, Dhanbad. और बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरे जो जीजा जी हैं वो झरिया नामक जगह में एक कोयले की खदान में काम करते As थे inspection officer. और वो इंस्पेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करते And थे। many a times he was having night duty when he used to go to check the loading of coal upon the trucks. और कई बार उनको रात्रि में जॉब करनी पड़ती थी, रात्रि में ड्यूटी करनी पड़ती थी, जब ट्रक में वो कोयले को लादा जाता था उस समय। If he was not going any day, then the stealing took place. और जिस किसी दिन वो नहीं जाते थे उस दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे चोरी जरूर हुआ करती थी, Because these coals are very costly items. क्योंकि ये जो कोयले थे वहाँ के वो बहुत ही कीमती कोयले थे। I have also visited that place and lived in his quarter when he was in the coalfield area. और जब वो उस अपने कोयले की खदान के कार्य करते एक क्वार्टर में वहाँ पे रहा करते थे काम करने के लिए, मैं भी वहाँ पे गया और मैंने भी वहाँ पे And I रहा have visited the areas. और मैंने that वो area. उस क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया है, वहाँ पे मैं रहा हूँ। The coal which is also known as black stone. वो वहाँ के जो कोयले हैं उसे काला पत्थर भी कहा जाता है, And as we know that they are costly items. और हमें भी पता है कि वो बहुत ही कीमती कोयले हैं। And therefore it also known as black diamond. उन्हें सिर्फ काले मतलब कोयला ही नहीं कहा जाता है, लेकिन उसे काला हीरा भी कहा जाता है, Because they also find there granite and even diamonds. क्योंकि वहाँ पर उन्हें ग्रेनाइट भी मिलता है और यहाँ तक कि वहाँ पे उसमें से हीरे भी मिलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And at last I want to say that we need to remember that we are living stones. अंतिम में मैं यही कहूँगा कि हमें याद रखने की जरूरत है कि हम लोग जीवित पत्थर हैं, And therefore, being living stones, you need to grow and multiply in everything. अगर हम जीवित पत्थर हैं, हम मानते हैं कि हम जीवित पत्थर हैं, तो इसलिए हमें उन्नति और बढ़ने की जरूरत है। God will be using you to build a church and to destroy all the enemies. परमेश्वर आपको इस्तेमाल Goliath. करेगा कि आपके द्वारा एनिमीज को, शत्रुओं को हरा दे और आप एक जीवित पत्थर Like घर बनते रहें। David used a small stone to kill Goliath. जैसे कि दाऊद ने एक छोटे से पत्थर के साथ बड़े से गोलियत को गिरा दिया। And also remember that those who trust upon Jesus the cornerstone, they will not be ashamed. और एक बात को और याद रखें कि जो लोग जीवित कोने के सिरे के पत्थर पर विश्वास करते हैं, यानी यीशु पर, वो कभी भी लज्जित नहीं So होते। when you believe in the Lord Jesus Christ, इसलिए जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते you हैं, will not be ashamed. आपको लज्जित नहीं होना Rather पड़ेगा। your enemies, they will be ashamed. आपके शत्रु जो हैं वो लज्जित होंगे, But God will bless you in the name of Lord Jesus लेकिन Christ. परमेश्वर आपको यीशु के नाम से आशीषित करेगा। God will bless you and provide all your needs. परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपकी हर जरूरतों को पूरा God will करेगा। prepare table before your enemies. परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। And God will glorify you and promote you. परमेश्वर आपको महिमावंत करेगा और आपको ऊपर उन्नति और तरक्की देगा। So remember that you are living a stone. याद रखें कि आप वो जीवित पत्थर हैं। And you also follow that cornerstone, Lord Jesus आप Christ. भी उस कोने के सिरे के पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह है उसका पीछा करते Today, रहें। whatever is your need or prayer requests, आज आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी जरूरत है or आपकी, maybe आज you are thinking like you are a very small stone. हो सकता है आपको लगता होगा आप बहुत छोटे से पत्थर And हैं, what I can do? मैं क्या कर सकता I'm हूँ, like a dust. मैं एक छोटे से धूल की समान But हूँ, you know, God will use you लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल because you करेगा are a living stone. क्योंकि आप एक जीवित पत्थर हैं। So you will start growing आप बढ़ने लगेंगे, आप बढ़ and जाएंगे you will be start moving. और आप जब बढ़ेंगे आप इधर उधर
घूमने लगेंगे, मतलब मूव And करने then you लगेंगे। will also give birth to a new stone, like disciple, just like yourself, you will produce. अपने जैसे दूसरे पत्थरों को भी आप जन्म दे सकते हैं, जैसे कि आप प्रभु के पीछे चलते चेले हैं, अपने जैसे और पत्थरों को जन्म दे सकते हैं। Hallelujah. That means you Hallelujah. will give birth to a new disciple. इसका मतलब ये है कि आप नए चेलों को भी जन्म दे You सकते can हैं। win the lost souls. आप खोए हुए लोगों को भी जीत के ला You सकते can हैं। extend God's kingdom. आप प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। And so God will meet all your needs. परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, as you are watching this video, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, believe in the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करें, Follow Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पीछे चलें, Pray to God in Jesus' name. परमेश्वर से प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। Get one Bible and read daily. किसी न किसी तरह से बाइबल को प्राप्त करें और प्रतिदिन उस बाइबल को And hear पढ़ें। this kind of message through videos और इस or तरह के attend church. वचनों को आप वीडियोस के जरिए देख सकते हैं या चर्च में जाकर And you भी आप सुन सकते and you can हैं, also contact me और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते and हैं, we'll be praying for you. और हम आपके लिए प्रार्थना Let me pray करेंगे। for you. अभी हम आपके लिए प्रार्थना Dear करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, in the name of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से I pray for all those who are watching this video. मैं उन सब के लिए जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, Oh Lord Jesus, you are the living and precious cornerstone. प्रभु यीशु आप वो कोने के सिरे का एक बहुमूल्य पत्थर हैं, And you also have made us like living stones. और आपने हमें भी जीवित पत्थर बनाया है। Help us, oh God, to realize our identity in परमेश्वर Christ. आप हमारी मदद करें कि प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान को याद रखने पाएं। And today you hear the prayers of these brothers and sisters. Oh और Lord. परमेश्वर आज आप इन भाइयों और इन बहनों की प्रार्थनाओं को Oh सुन ले Jehovah परमेश्वर। Rapha, you stretch out your healing hand upon हे them. यहोवा यिरे परमेश्वर, आप अपने बलवंत हाथ को इनकी तरफ बढ़ाइए। If anybody is sick, अगर आज इनमें से कोई तकलीफ में बीमार है परमेश्वर, Lord, you touch him or her प्रभु आप उस भाई को, उस बहन को इस समय छू ले खुदा, and heal them, O Lord. और उस भाई बहन को आप छू के In the चंगाई name of दे। our Lord Jesus Christ, यीशु के नाम से प्रार्थना करते Lord, हैं। reveal your mighty power upon them. अपनी पावर को, अपनी शक्ति को प्रकट करें परमेश्वर। Now, if anybody is going through crisis, प्रभु यदि कोई तंगी में कोई अपने जीवन को गुजार रहा है, like financial crisis, प्रभु जैसे कि कोई आर्थिक Poverty, घटी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा or in है, debt, या कर्ज में जी रहा है परमेश्वर, Lord Jehovah Jireh, ओ यहोवा यिरे परमेश्वर, you provide them from your heavenly treasure. प्रभु अपने स्वर्गीय खजानों से इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, Meet all their needs. इनकी जरूरत पूरी करें Change their परमेश्वर, situation. उनकी परिस्थितियों को बदल डालें You destroy परमेश्वर, all their enemies. उनके सारे शत्रुओं को नष्ट करें प्रभु, Hear their prayers, O उनकी God. प्रार्थनाओं को सुने In परमेश्वर। Jesus' name, यीशु के we नाम से together bless them. हम एक साथ मिलकर इन सारे भाई बहनों को आशीषित करते In हैं Jesus' name, यीशु के नाम my से। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, believe you are blessed. आप विश्वास करें कि आप आशीषित हो गए हैं। God is changing your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल रहा है, God is changing your destinies. परमेश्वर आपकी मंजिल को भी बदल रहा है। Hallelujah. Hallelujah. God will open new door from today प्रभु onwards. आज से आपके लिए नए दरवाजों को खोल देगा, And you will experience new heavenly blessings in और your आप life. स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम से we bless you. हम आपको आशीषित करते हैं। Amen. आमेन। Amen. 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 May God bless you. Thank you. प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।